सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका पाठ 8 का अनुवाचन कार्य है क्रिया का। क्रिया किसे कहते हैं? सर्वप्रथम तो हम ये जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ये फर्स्ट से ही आप जान रहे हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या किसी घटना के घटित होने का बोध हो, यानी कि पता चले, तो उन्हें क्रिया कहते हैं। अब इसी क्रिया के घटित होने के समय को हम क्रिया का काल कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना, खाना, पीना। सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वह क्रिया के ही अंतर्गत आता है। सोना भी एक क्रिया है और जगना भी एक क्रिया है। इस दुनिया में आना भी एक क्रिया और यहाँ से जाना भी एक क्रिया ही है। जो कुछ भी हम अपने जीवन काल में करते हैं वह क्रिया के अंतर्गत ही आता है। तो जो कुछ भी, जैसे खाना, पीना, नहाना, धोना, आना, जाना, पढ़ना, लिखना, जो कुछ भी है हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं वो भी क्रिया के अंतर्गत ही होती हैं। तो क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया को ही संस्कृत में क्या कहा जाता है? धातु। धातु होने के, क्रिया के होने को ही धातु कहा जाता है। और ये करण आपको पता है। कारक, कारक कितने हैं? 8। इनके अंतर्गत जो क्रियाएं घटित होती हैं उसे हम धातु कहते हैं। उसे हम धातु कहते हैं। तो क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के भेद अभी आपने जाना। क्रिया और क्रिया किसे कहते हैं? धातु को भी, यानी कारक, 8 कारकों के अंतर्गत जब हम शब्दों को बोलते हैं, जो हम क्रिया को बताते हैं, तो वह धातु कहलाता है। क्रिया का ही एक रूप है धातु। धातु ही क्रिया का रूप है। तो क्रिया के भेद, क्रिया के भेद निम्नलिखित 2 आधारों पर किए जाते हैं। कर्म के आधार पर और प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, आकर्मक और सकर्मक। आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? आकर्मक क्रिया बच्चों वह कहलाती है जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें कर्म प्रधान नहीं होता है, जो बिना कर्म के ही जो क्रिया जो घटित हो जाए उसे जो है आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे क्रोध आ जाना, हंसना, है ना, नींद आना, है ना, ये सब क्या है? आकर्मक क्रिया है। इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं है, अपने आप हो रहा। वर्षा होना, दिन निकलना, दिन डूबना, यह आकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। जो क्रियाएं अपने आप हो जाती हैं, जैसे फीलिंग्स के ऊपर होता है, महसूस करना। जैसे हमें भूख लग रही है तो भूख लगना क्या है? वह आकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना कर्म, सकर्मक क्रिया कहलाती, क्योंकि हम उस कर्म को हम कौन सा कर्म कर रहे हैं? पढ़ने का, लिखने का, है ना, आने का, जाने का। जो हमारे द्वारा जो चीज़ें संपन्न की जा रही हैं, सारी चीज़ें हमारे द्वारा ही होती हैं, लेकिन जो कुछ स्वतः हो जाती हैं और कुछ को हम करते हैं। तो जो स्वतः हो जाती हैं वो अकर्मक होती हैं, और जो हम करते हैं, जो हमारे द्वारा संपन्न की जा रही हैं, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ये है किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद, आकर्मक और सकर्मक। आकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान नहीं होता है और सकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान होता है, यानी उसमें कर्म होता है, यह इसमें कर्म नहीं होता है। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, ये इसकी परिभाषा बच्चों आपके पेज नंबर 102 में दिया हुआ है, नीली लाइन में।
तो वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती अकर्मक क्रिया कहलाती है। यह अकर्मक क्रिया की परिभाषा है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान होता है। जिस क्रिया में कर्म प्रधान होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं बच्चों, एक कर्मक और द्वय कर्म। एक कर्मक क्रिया जो एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा कार्य संपन्न किया जाता हो एक कर्मक क्रिया कहलाती है, और जो एक समय में कई व्यक्तियों द्वारा कार्य संपन्न किया जाता हो या दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, लोगों के द्वारा कार्य संपन्न किया जाता हो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, क्या पढ़ाया निर्धारित नहीं, लेकिन पाठ पढ़ाया है ना, तो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, वह एक कर्मक क्रिया होती, उसने एक काम किया, पढ़ाया, है ना। तो इस तरह से एक कर्मक और सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो आपके बुक में पेज नंबर 3 में दिया हुआ है, ये आप उसको देख करके बच्चों आप अपनी पुस्तक से लिखते रहेंगे। वैसे मैं बोर्ड पे एक एक करके फिर लिखवाऊंगी, अभी अनुवाचन कार्य संपन्न हो जाए उसके बाद, या PDF द्वारा भेजूंगी मैं आपको। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वह पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर बच्चों क्रिया के 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? सामान्य क्रिया जो सामान्य रूप से संपन्न हो जाए, जैसे जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे राम बाजार गया, अब बाजार चला गया, लेकिन राम बाजार गया, वहाँ से फल खरीदा, सब्जी खरीदा और अपने दोस्त के घर भी गया, तब घर आया, उसने बहुत सारे, तो ये क्या हो गई? वह संयुक्त क्रिया हो गई, है ना। लेकिन जब उसने एक काम, वह बाजार गया, वह विद्यालय गया, वह पाठ पढ़ा, उसने लिखा, यह सामान्य क्रिया है। लेकिन आज वह विद्यालय से आया, अपना काम पूरा किया, उसके बाद ट्यूशन पढ़ने गया, तो वह संयुक्त क्रिया हो गई, उसने मिला के कई कार्य किया, तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया, 2 या 2 से अधिक धातुओं के प्रयोग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, मैं तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूं, मैं तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूं, तो यह संयुक्त क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया, कुछ क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लता संज्ञा है, लता नाम है किसी का, तो वह संज्ञा हो गया। बात संज्ञा हो गया, हाथ संज्ञा हो गया, अपना सर्वनाम हो गया, नरम विशेषण हो गया और 60 विशेषण हो गया। तो नाम धातु क्रिया ये कैसे बनेगा? लात लतियाना, बात बतियाना, हाथ हथियाना, अपना अपनाना, नरम नरमाना, 60 सठियाना। तो ये है नाम धातु क्रिया। यहाँ आप देख रहे हैं कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तीनों से युक्त, यहाँ उदाहरण आपके पेज नंबर 104 में दिया हुआ है, तो उसे एक बार खुद स्वयं भी आप उसको रिवाइज करेंगे बच्चों। प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे नाम से ही आपको ये पता चलता होता कि प्रेरणार्थक मतलब प्रेरित करने। जैसे किसी को किसी कार्य करने के लिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी और से करवा रहा है ना। जैसे मोहन अपना कार्य खुद ना करके अपने भाई अपनी बहन से करवा रहा है, तो वह क्या हो गया? वह उसको प्रेरित करके उस कार्य को करने के लिए कह रहा है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, उसको कहता है कि तुम कर दो, तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तुम कर दो, तुम्हारा राइटिंग अच्छा हो जाएगा, ये काम मेरा तुम करवा दो, तो जो है तुम्हें और पढ़ना आ जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? वह
उसको प्रेरित करने, उसको मतलब करने के लिए उत्साहित कर रहा है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि पहले धातु में कर लगाने से पूर्वकालिक क्रियाओं की रचना होती है ना। जैसे पहुंच कर, छीन कर, पढ़ कर, लिख कर, खा कर, है ना। मैं नहा कर विद्यालय जाता हूँ, मैं अपना काम पूरा कर विद्यालय जाता हूँ, है ना। तो ये सब क्या है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो बच्चों, आपका ये जो है मैंने क्रिया के भेदों के बारे में बताया आपको। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, आकर्मक और सकर्मक। आकर्मक क्रिया एक ही है जिसमें कर्म प्रधान नहीं होता, सकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान होता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक और द्वय कर्मक। जब एक समय में एक ही क्रिया संपन्न होती है तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है, और जब दो या दो से अधिक, एक समय में दो या दो से अधिक क्रियाएं संपन्न होती है, एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न की जाती हैं, तो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। और उसके बाद में है आपका सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधा, और फिर प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। तो क्रिया के 5 भेद हैं, सॉरी बच्चों, क्रिया के 5 भेद हैं। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 5। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, जिसको मैंने अभी आपको बताया। अब एग्जाम्पल आपके इसमें दिया हुआ है, फिर मैं बोर्ड पे लिख करके आपको आपका ये अभ्यास कार्य करवाऊंगी, सबकी परिभाषा लिखवाऊंगी। तो ये मुख्य बिंदु आपके पेज नंबर 105 में दिया हुआ है, इसे आप लिख लेंगे। और जो है क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद और फिर भेदों की परिभाषा आप लिख करके एग्जाम्पल के साथ इसको अपनी कॉपी पर लिखिएगा। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताइएगा, उसके बाद अभ्यास कार्य मैं आपका करवाऊंगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।